मान रहा है पति आपका कहना और अब नहीं हो रही है दोनों में तालमेल। तालमेल एक ऐसा शब्द, तालमेल बैठना चाहिए दोनों के बीच, तभी ये रिश्ता आगे जाएगा, वरना ये रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। कहते हैं ना, संसार के सारे रिश्ते एक तरफ और पति और पत्नी का संबंध सबसे ज्यादा विश्वास वाला संबंध एक तरफ। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये सबसे कमजोर रिश्ता भी होता है। ये इतना नाजुक रिश्ता होता है कि अगर कोई तीसरे की एंट्री हो जाए, किसी तीसरे ने कुछ कह दिया, कोई तीसरे पर जरा सा लेकर शक हो जाता है, ये रिश्ता अलग हो जाता है। तो नाजुक तो है, नाजुक तो है ये रिश्ता। और देखो, आज बताने जा रही हूँ बिल्कुल एक्सट्रीम खराब स्थिति। मतलब रिश्ता झगड़े से, बहसबाजी से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे रिश्ता इस हद तक खराब हो गया कि अब आपका पति आपको देखना नहीं चाहता, आप अपने पति को देखना नहीं चाहते। हाँ, दोनों तरफ से। क्यों मैंने कहा, जरूरी नहीं केवल पति को ही क्रोध आता है, जरूरी नहीं केवल वही आपको देखना नहीं चाहता, आपको भी क्रोध आता है उस पर। ये रिश्ता डगमगा रहा है, दोनों छोड़ रहे हो इसके डोर। देखो, एक रिश्ता होता है जिसका ओर तुम पकड़ी हो और छोर वो पकड़ा है, तभी ना खींचा खींची में ये रिश्ता अच्छे से चल रहा है। दोनों में से एक भी छोड़ देता है तो रिश्ता ढीला पड़ जाता है, और दोनों छोड़ देते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। अब ये रिश्ते की डोर दोनों छोड़ रहे हो, तुमको भी पसंद नहीं आ रहा है वो, तुम भी चाह रही हो किसी तरह मैं निभाऊं और चाहे छोड़ दूं। पति भी चाह रहा है किसी तरह ये रिश्ता निभाऊं चाहे छोड़ दूं, और दिन प्रतिदिन ये रिश्ता खराब होता चला जा रहा है। तब क्या करे, तब क्या करे? छोड़ दे, पति बदल ले, हालात के साथ समझौता कर ले, छोड़ दे अपना ससुराल, छोड़ दे अपना पति, या करे कोई एक ऐसा अद्भुत प्रयोग कि वही पति जो बात नहीं सुन रहा है उसको लाइन पर लेकर आए। वही ससुराल जहां चाहते हैं लोग कि तुम ना रहो, वहां रानी बनकर रहो, सबके दिलों पर राज करो, सब तुमको प्रेम करे, सब तुमको पसंद करे। कितना अच्छा लगता है ना, सुनकर भी कितना अच्छा लगता है कि जहां आरती उतारकर तुम्हारी एंट्री हुई थी, तुम्हें लक्ष्मी कहा गया था, आज वो घर तुम्हारा है, तुम राज करोगी वहां। पति तुम्हारा है, तुम उसकी मालकिन हो। हाँ, पत्नी को मालकिन कहा जाता है। बहुत लोग तो अपनी पत्नी को मालकिन कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि मेरे घर को संवारने वाली तुम हो तो तुम ही मालकिन। कितना अच्छा लगता है जिस घर में पत्नी को मान सम्मान मिलता है, जिस घर में पत्नी से हर बात पूछी जाती है, हर बात बताई जाती है, बहुत अच्छा लगता है। ये बुरी बात नहीं है, बिल्कुल ये होना ही चाहिए। उस घर को देखो जहां औरतें सिसक रही है, उस घर को देखो जहां औरतों को कमी है, खुश नहीं है औरतें, वो घर भी सही नहीं है। इसीलिए अपने घर में पत्नी को मान सम्मान देना है, अपनी पत्नी को मान सम्मान देना है, उससे पूछना है, उसको बताना है और प्रेम से उसके साथ रिश्ता निभाना है। यदि मामूली रूप से लड़ाई झगड़े से प्रारंभ होता है तुम दोनों का भी रिश्ता खराब होना, और अब रिश्ता धीरे धीरे खराब होता चला जाता है, फिर तुम मायके चली जाती हो, फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इस दूरी का कारण बन जाते हैं, फिर ससुराल में तुम्हारे पति का कान भरा जाता है, धीरे धीरे तुमसे उसको अलग किया जाता है, धीरे धीरे हालात बिगड़ते हैं और सब कुछ खराब हो जाता है। यदि परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के बीच भी खराब हो गया है, तुम अब उसको नहीं संवार रहे हो और वो इस रिश्ते को नहीं संवार रही है, चाहे एक्सट्रीम लेवल की खराब स्थिति हो गई हो, तो चलो आज करते हैं एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग, शुद्ध शाबर मंत्र। एक ऐसा मंत्र जिसको बोलने मात्र से सिद्ध होगी तुम्हारी इच्छा। मैं कहती हूँ थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा चमेली का तेल तुम्हारे टूटते बिखरते खराब होते रिश्ते को एक दिन में संवार देगा। मैं जैसे कहूँ केवल इसका इस्तेमाल करना। आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। ये रिश्ता दमकेगा, ये रिश्ता महकेगा, खुशबू आएगी इस रिश्ते से। लोग मिसाल देंगे तुम दोनों की जोड़ी की, इतनी खूबसूरत जोड़ी हो जाएगी और सब कुछ इतना अच्छा होने वाला है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे स्थिति कितनी खराब क्यों ना हो गई हो, चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आएगा आपके पास।
सारे रिश्ते सुधर जाएंगे, सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा तुम दोनों के बीच। ध्यान से सुनो, घबराना नहीं है, रोना नहीं है। रोती हो, आंचल से अपने आंसू पोंछती हो, राहु तुम्हारा मजबूत होता चला जाता है, शुक्र तुम्हारा हर दिन खराब होता चला जाता है और परिस्थितियां भी खराब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं करना है। ध्यान रखो, शांत रखो। जो बिगड़ा है वो संवर जाएगा और तुम्हारे भीतर वो क्षमता है कि जो बिगड़ा है उसको तुम खुद ही संवार दोगे। डरना नहीं है, खुद पर विश्वास रखना है। यहाँ प्रयोग आपको 7 शनिवार को, हर शनिवार को करना है। 1 मिनट का प्रयोग है, परंतु 7 शनिवार करना जरूर। छोटी सी कटोरी में चमेली का तेल ले लेना। चमेली का तेल आसानी से मिल जाता है, इसका सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है कि ये ना मिले तो ये ले लेना, वो ना, नहीं। केवल चमेली का तेल, मतलब केवल चमेली का तेल। थोड़ी सी कटोरी में थोड़ा सा चमेली का तेल ले लेना। सोते वक्त अपने बेड पर चले जाना। शनिवार की रात्रि हो, 9 कम से कम बज जाए उसके बाद ही करना, मतलब 9 बजे से 1 बजे के बीच, रात्रि को 9 से 1 के बीच। अपने हाथ की जो मिडिल वाली फिंगर होती है, राइट हैंड के मिडिल फिंगर को तेल में डुबा दोगी। जो छोटा सा कटोरी में तुमने चमेली का तेल रखा है, तेल में डुबाओगी। जैसे ही तेल में तुमने उंगली डाली, अपने पति की अनुभूति करोगी, उसको स्मरण करोगी, उसको देखने का प्रयास करोगी खूब विश्वास के साथ। सारे उपाय तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहती हो। ऐसा नहीं कि दीदी ने कहा है तो कर लो, मैंने वीडियो देखा है तो कर लो, नहीं। पूरा विश्वास रखना। तेल में उंगली को डुबाना, पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। जब वह दिखाई देने लगे, जब वह महसूस होने लगे कि इस उपाय में तुम्हारे साथ वह भी है, तब 3 बार उसका नाम लेना। प्रथम 3 बार उसका नाम लेना, फिर 3 बार अपना नाम लेना। जोड़ना है यहाँ पर। कहना सिद्ध शाबर पति वशम कुरु कुरु नमः। सिद्ध साबर पति वशम कुरु कुरु नमः। जहाँ पति वहां उसका नाम लेना, पति मत बोलना, उसका नाम लेना। इस मंत्र को केवल 7 टाइम बोलना, केवल 7 बार बोलना। और 7 बार बोलने के बाद उंगली निकालना, जो तेल उंगली में लग गई उसे तिलक ले लेना। माथे पर सिर्फ 1 तिलक ले लेना। अब इस तिलक को, तेल का तिलक है, तुम्हें दिखाई तो देगा नहीं, किसी को भी दिखाई नहीं देगा। तिलक लगाया तुमने, तुम सो जाना। इस कटोरी को ढककर कहीं फिर रख देना, फिर इस्तेमाल होगा बाद में। अभी तुम्हें अगली सुबह जैसे ही जाओ, पति के सामने जाना है। बासी होने के बाद, मतलब रात को सोने के बाद। और अगर मायके में हो और पति सामने नहीं है तो पति की तस्वीर के सामने जानी है। रात्रि में सो जाना है, एक्टिवेट करके सो जाना है और सुबह उठकर पति के सामने जाना है। यकीन मानो, जो पति पत्नी साथ रह रहे हैं और अभी तक दूर नहीं हुए, केवल झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और चांसेस है कि भविष्य में वो दूर हो जाए। यह उपाय उस झगड़े लड़ाई को भी खत्म कर देता है। 7 शनिवार लगातार करना। इस तेल को हर शनिवार इस्तेमाल कर सकती हो, चाहे तो इतना ही तेल लेना कि एक ही बार यूज हो, फिर अगले बार नया तेल लेना। ये तुम पर निर्भर करता है। 7 शनिवार कर जरूर लेना। सारे बिगड़ते खराब होते टूटते रिश्ते को 1 दिन में सुधार देगा यह अद्भुत शाबर वशीकरण। अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।